हेलो भक्तों, नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई कहानी में। आज हम जानते हैं कि सोमवार के व्रत को किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार भगवान शिव को खुश किया जाता है। तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित माना जाता है। इस दिन लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और व्रत भी करते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत करना सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और साथ ही भोलेनाथ की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन सोमवार का व्रत करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार सोमवार के व्रत के दौरान कुछ गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि गलतियां करने से आपके व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। सोमवार के व्रत के क्या नियम हैं? सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर घर में या आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल से अभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें और व्रत कथा अवश्य सुनें। सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत में आप फलाहार भी ले सकते हैं। शिव जी की पूजा में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आइए उनके बारे में जानते हैं। भगवान शिव की पूजा में अभिषेक के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का इस्तेमाल ना करें। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित होता है और जल चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता। शिव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। आखिर में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिव जी की पूजा में चंदन के तिलक का इस्तेमाल करना चाहिए। सोमवार के व्रत के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा न करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें कि जिस जगह से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार की कहानी शिव जी को समर्पित। बहुत पुरानी है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के सारे सुख उसके पास थे, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। विवाह के काफ़ी समय बाद भी उसे संतान सुख नहीं मिला था। उम्र निकलती जा रही थी। व्यापारी इसी चिंता में कुंठित जीवन जीने लगा। व्यापारी भोलेनाथ का भगत था। उसने हर सोमवार भोलेनाथ की आराधना में सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। व्यापारी हमेशा सोमवार व्रत की विधि का निष्ठा से पालन करता और सारे नियम मानता था। संतान प्राप्ति की इच्छा उसे सात्विक जीवन की ओर ले जाने लगी। बहुत समय निकल गया, लेकिन व्यापारी ने भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति जारी रखी। वह हर सोमवार व्रत रखता और शिव जी की सोमवार की पूजा सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करता था। उसकी अटल इच्छा और भक्ति देखकर माता पार्वती का दिल पसीज गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से उसके सच्चे भक्त की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव भी व्यापारी के सच्चे मन से किए गए सोमवार के व्रत से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने व्यापारी को दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूछी। व्यापारी ने भोलेनाथ को सत सत नमन किया। वह भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी। भगवान शिव ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन भोलेनाथ बोले, वत्स, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारी संतान की उम्र 12 वर्ष ही होगी। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए।
व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान तो मिल गया, लेकिन वह खुश नहीं हो सका क्योंकि भगवान शिव ने उसकी संतान की उम्र 12 वर्ष ही बताई थी। उसे संतान होने से पहले ही अपने संतान की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। समय बीतता गया और भगवान शिव ने आशीर्वाद से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी के जीवन में सारे सुख पूर्ण हो गए, लेकिन उसे बालक की अकाल मृत्यु की चेतावनी याद रही। इसलिए वह भोलेनाथ को खुश करने के लिए हर सोमवार व्रत करता था। समय का पहिया घूमता गया। व्यापारी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। व्यापारी का पुत्र भी बड़ा होने लगा और कब 11 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। बालक के 11 वर्ष के होते ही व्यापारी ने उसे अध्ययन के लिए अपने मामा जी के साथ काशी भेज दिया। जब बालक और उसके मामा जी काशी जा रहे थे तो मार्ग में एक राज्य आया। चूंकि काशी का रास्ता लंबा था, इसीलिए उन्होंने उसी राज्य से रात गुजारने का फैसला किया। उस राज्य की राजा की बेटी का विवाह उस दिन हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार ने राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के काने होने की बात राजकुमार के पिता ने छुपाई थी ताकि राजकुमारी कहीं शादी के लिए मना न कर दे। व्यापारी का पुत्र कद काठी से काफ़ी सुदृढ़ और सुंदर था। जैसे ही व्यापारी के पुत्र पर राजकुमार के पिता की नज़र पड़ी, उन्होंने एक योजना बनाई। उसने बालक के मामाजी से राजकुमारी के बालक की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। वह बालक के मामाजी बोला, मेरा पुत्र एक आंख से काना है और मैंने यह बात राजकुमारी और राजा से छुपाई है। हो सकता है कि शादी होते समय राजकुमारी राजकुमार की कानी आंख देख ले और शादी से मना कर दे, लेकिन एक बार शादी हो गई तो राजकुमारी मना नहीं कर पाएगी और हम दूल्हा बदल देंगे। जैसे ही शादी समाप्त हो जाएगी मैं तुम्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा। बालक के मामाजी को लालच आ गया और वे बालक की शादी राजकुमारी से करवाने के लिए राजी हो गए। बालक सात्विक विचारों का था। जब बालक को इस झूठ का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने मामाजी के दबाव के कारण वह कुछ बोल नहीं पाया। उसने राजकुमारी से शादी तो कर ली, लेकिन वह यह झूठ नहीं बोल पाया और जाते समय राजकुमारी की चुनरी पर सच लिख दिया। राजकुमारी ने सच जानने के बाद उस झूठी शादी को मानने से इनकार कर दिया और राजकुमार को ठुकरा कर अपने महल लौट गई। मन ही मन राजकुमारी व्यापारी के पुत्र की ईमानदारी से मोहित हो गई और अपना पति मान चुकी थी। बालक ने काशी पहुंचकर अपना अध्ययन शुरू किया। वह पूरे मन और निष्ठा से पढ़ाई करता था, लेकिन जैसे ही बालक के 12 वर्ष पूर्ण हुए उसने अकाल अपने प्राण त्याग दिए। मामा जी ने जैसे ही अपने मृत भांजे को देखा तो विलाप करने लगे। उस पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एकदम स्वस्थ बालक की अकाल मृत्यु हो गई। व्यापारी ने बालक की 12 वर्ष की उम्र वाली बात अपने मामा जी को बताई नहीं थी। उधर स्वर्गलोक में माता पार्वती यह सब देख रही थी। माता ने उसका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, पूरी उम्र व्यापारी ने आपकी भक्ति की, सारे सोमवार के व्रत पूरी श्रद्धा से किए, संतान प्राप्ति के वरदान के बाद भी उसने हमारी भक्ति में कभी कमी नहीं आने दी। इतने सच्चे भक्त का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। कृपया व्यापारी के बालक को पुनः जीवित करें और उसे लंबी उम्र का वरदान दें। इधर अपने पुत्र की मृत्यु से बेखबर उसका पिता सोमवार का व्रत करता रहा और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। भगवान शिव अपने भक्त के इस भक्ति भाव को देखकर खुश हो गए और व्यापारी को उसके सोमवार के व्रत का फल दिया और बालक पुनः जीवित कर लंबी उम्र का वरदान दिया। सोमवार के व्रत ने व्यापारी को पुनः उसकी मनोकामना पूर्ण करवाई और उसके पुत्र को जीवन दान दिया। बालक के जीवित होकर काशी में ही रहने लगा और अपना अध्ययन शुरू किया। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद बालक और उसके मामा जी अपने घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में पुनः वही राज्य आया। बहुत थके होने के कारण उन्होंने वहाँ विश्राम करने का फैसला किया। संजोग से राजकुमारी के पिता वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बालक को देखा, उन्होंने बालक को पहचान लिया और उन्हें महल में ले गए। महल में उनका भव्य स्वागत किया। जैसे ही राजकुमारी ने
व्यापारी पुत्र को देखा, स्वामी कहकर पुकारा। सभी यह बात सुनकर हैरान हो गए। तब राजकुमार बोली, पिताश्री, चाहे धोखे से ही हुआ हो, लेकिन मेरा विवाह इन्हीं से हुआ है और मन ही मन इन्हें अपना पति मैं मान चुकी हूँ। कृपया अपने पितृधर्म का पालन करें और मुझे अपने पति के साथ खुशी खुशी विदा करें। राजा अपनी अपनी पुत्री राजकुमारी के विवाहों से बहुत प्रसन्न हुआ विचारों से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने राजकुमारी को व्यापारी के पुत्र के साथ ससम्मान विदा कर दिया। बालक अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर अपने घर आ गया। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। व्यापारी ने भगवान शिव को उसके सोमवार के व्रत का फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद व्यापारी, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू सब नियमित रूप से सोमवार का व्रत करने लगे। हे भोलेनाथ, जिस तरह आपने व्यापारी की भक्ति और सोमवार के व्रत से उनके सारे कष्टों को हर लिया, उसी तरह जो व्यक्ति सोमवार व्रत की कथा को पढ़ या सुन रहा है उस पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जाने अनजाने अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद। जानते हैं सोमवार के व्रत के नियम। सोमवार का व्रत शिव जी को समर्पित होता है। सोमवार में शिव जी के व्रत में 7 प्रकार के पकवान बनाए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इन सब के बारे में। अगर आप पहली बार सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो ज़रूर कंफ्यूज होंगे कि सोमवार के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। सोमवार के व्रत में भोजन करने के 2 तरीके हैं। पहला कि आप पूरा व्रत फलाहार से पूरा करें, यानी सोमवार सूर्योदय से मंगलवार सूर्योदय तक केवल फलों का सेवन करें। और दूसरा तरीका है कि 24 घंटे में एक बार शाम को शिव पूजा के बाद अन्न ग्रहण करें और बाकी फलाहार लें। तो आइए जानते हैं सोमवार के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए। सोमवार के व्रत अगर आप सोमवार के व्रत में कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि सोमवार के व्रत में क्या खाएं, प्रदोष काल क्या है, सोमवार के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए, 12 बजे के बाद खा सकते हैं या नहीं खा सकते, क्या सोमवार के व्रत में दूध पी सकते हैं। तो जानते हैं कि सोमवार के व्रत में खाना कब खाना चाहिए। अगर आप ऊपर बताए 2 तरीकों में से दूसरी तरह से सोमवार का व्रत कर रहे हैं, यानी एक बार खाना खा रहे हैं शाम के समय, तो आपको यह बताना बहुत ज़रूरी है कि सोमवार के व्रत में खाना कब चाहिए। सोमवार में व्रत में शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने के बाद खाना खाया जाता है। प्रत्येक साप्ताहिक व्रत में आप 24 घंटे में एक बार अन्न ले सकते हैं। अब ये प्रदोष काल क्या होता है कि प्रदोष काल के बाद खाना खा सकते हैं। संध्या के समय जो प्रदोष काल कहा जाता है, संध्या के समय को एकदम सटीक शब्दों में कहें तो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। माना जाता है कि इस समय में भोलेनाथ प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, इसीलिए प्रदोष काल शिव पूजा का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। सोमवार के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए। सोमवार के व्रत में भोजन करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि आप सफ़ेद नमक का सेवन न करें। इस दिन केवल मीठी और बिना नमक की वस्तुएं ही खाएं। व्रत में केवल हल्का फुल्का ही खाएं, पेट भरकर न खाएं। तो फल, किसी भी व्रत में फल सबसे अच्छा आहार माना जाता है। सोमवार के व्रत में आप कोई भी ऋतु फल खा सकते हैं। नारियल पानी आदि पी सकते हैं, कच्चा नारियल भी आप खा सकते हैं। फल व्रत के दौरान आपके शरीर में पानी की पूर्ति करते हैं, कच्चा नारियल या फिर नारियल पानी आदि। अब आती है फलों के जूस की बात। व्रत में आप फलों का जूस और नारियल पानी आदि भी पी सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। और ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। कम मात्रा में भी खाने से ड्राई फ्रूट्स अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए व्रत के दिन बीच बीच में काजू, किशमिश, मेवा, बादाम आदि ड्राई फ्रूट्स खाते रहें। इससे आपको थकान कम महसूस होगी। और बात करें अगर हम दूध की, तो सोमवार के व्रत में आप दूध, दही, छाछ, लस्सी आदि का भी सेवन कर सकते हैं। दूध, दही आपके शरीर की पानी की पूर्ति भी करेगा और शरीर को ऊर्जा भी देगा। साबूदाना, मूंगफली मखाना, पेठा, आलू से बनी चीज़ें, लौकी और कद्दू की सब्जी आदि ये सब खा सकते हैं।
शाम को भोलेनाथ की पूजा करने के बाद आप भोजन में अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस भोजन को आप मीठा और बिना नमक का बनाएं, जैसे चूरमा, हल्का खीर, मीठी रोटी आदि आप खा सकते हैं। कूटू के आटे की रोटी, चीला आदि बनाकर भी आप खा सकते हैं। तो शिव जी के व्रत में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सोमवार के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। तो सोमवार के व्रत में तामसिक भोजन नहीं किया जाता। तामसिक भोजन वो होता है जिसकी महक बहुत तेज़ होती है और जिससे हमारे शरीर में उत्तेजना आती है, जैसे मिर्च, मसाले ये सब होते हैं। और सफ़ेद नमक का भी इसमें सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि इससे हाई ब्लड प्रेशर आदि का भी कारण बनता है। और तामसिक भोजन नहीं किया जाता। तामसिक भोजन क्या होता है? मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा लहसुन, प्याज, अदरक का भोजन भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि तामसिक भोजन करने से जातक के तन और मन दोनों में उत्तेजना आती है, लेकिन व्रत के दिन हमें केवल सात्विक विचारों ही मन में लाने चाहिए। तला भुना खाना, उपवास के दिन आप एक बार भोजन ग्रहण करते हो, वह भोजन ज़्यादा तला भुना मसालेदार नहीं होना चाहिए। साधारण और कम मिर्च मसाले का भोजन ही करें। सोमवार के व्रत में अगर आप दिन में ज़्यादा तला भुना स्नैक्स आदि लेते हैं तो इससे आपको ज़्यादा प्यास लगेगी और पाचन भी खराब हो सकता है। तो सोमवार में कौन सा फल खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? क्या सोमवार के व्रत में 12 बजे के बाद खा सकते हैं? नहीं, सोमवार के व्रत में 12 बजे के बाद नहीं खा सकते। प्रत्येक साप्ताहिक व्रत में 24 घंटे का होता है और इसमें केवल एक बार अन्न ले सकते हैं, या फिर 24 घंटे बिना अन्न के फलाहार के भी व्रत कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में अगर आप अन्न लेते हैं तो प्रदोष काल से शिव पूजा करने के बाद शाम को ले सकते हैं। फिर मंगलवार सूर्योदय तक अनाज नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप जान चुके होंगे कि सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार व्रत करना चाहिए। तो मेरी यही कामना है कि आपका व्रत संपूर्ण हो और आपको लाभ प्रदान करे। आप जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूर्ण हो जाए। जय हो भोले भंडारी की।